सतीश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। जी सर, बताइए आपने क्या स्टॉक लिया है, किस भाव पर? LIC का लिया है 755 पे, 230 है। LIC आपने लिया है 755 के भाव पर, और मुनाफे पर तो आप बैठे हैं, लेकिन और कितना रुकना चाहते हैं? रुकना तो मैं बहुत टाइम तक रुक सकता हूँ, ऐसा नहीं 1 साल 2 साल। लंबा कैसा आपका व्यू नजरिया है। रहेगा आगे का? ठीक, आपका व्यू लंबा है, ठीक है। आशीष, बताइए क्या निकल कर आता है? फिलहाल तो मुनाफे में है, 755 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए, मेरे मुताबिक LIC का जो एक पेशेंस का दौर था वो मेरे मुताबिक अब निकल गया है। यहाँ से मेरे को लगता है कि LIC के एक एक जो सेलिंग है, जो इन्वेस्टर्स थोड़े इम्पेशेंट होंगे, जो यहाँ पर इशू प्राइस लिस्टिंग प्राइस पे आए या फिर उसमें इशू में उन्होंने पैसे डाले, पर यहाँ से जो ब्रेकआउट है वो साफ दिख रहा है। और मेरे मुताबिक जिस तरह से बाकी सरकारी कंपनीज का एक एक करके आ रहा है रुझान वापस, LIC में भी आना चाहिए। और LIC में जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी बिल्ड हो सकती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम, या हम जो Tier 2 Tier 3 सिटीज, रूरल इंडिया की इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, उसमें LIC का एक बहुत 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 अहम रोल है। और मेरे मुताबिक LIC का यहाँ से अब आराम से यहाँ से तो 30 40 इवन 50% और अपसाइड आ सकता है अगले 2 सालों में। तो मेरे मुताबिक आप आराम से इसमें बने रहें। जो एक मुश्किल दौर था वो वैसे ही हो चुका है, और यहाँ से मेरे मुताबिक अगर जैसे इन्वेस्टर ने बताया कि 2 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो आराम से आप यहाँ से अराउंड 1500 का टारगेट लेके आप इस पे होल्ड करके रखिए। आपके बहुत अच्छा निवेश का इसका बहुत अच्छा रिटर्न आएंगे। करेक्ट। तो LIC इश्यू प्राइस के भी देखिए ऊपर आ चुका है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो काफी अच्छा मौका है। अब यहाँ से तेजी दिखेगी तो बने रहिए स्टॉक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी मैम, आ रही है। जी बताइए। मैम मेरे पास JP पावर के स्टॉक्स हैं 2008 रुपए 80 पैसे के भाव से। ओके। और NBCC के मेरे पास 450 शेयर हैं 47 रुपए के हिसाब से। 47 मैं पर 2 से 3 साल NTPC। 47 रुपए 4 पैसे। ओके, ओके, ठीक है। मैं 2 साल तक और इसमें निवेश कर सकता हूँ। तो मैं NBCC। जानना चाहता हूँ क्या अप्रोच है। हाँ जी। ठीक है। आशीष, NBCC 4760 और JP पावर में इन्होंने 880 पर लिया हुआ है, 8 रुपये 80 पैसे। देखो, मेरे मुताबिक अगेन डिपेंड करता है इन्वेस्टर का कैसे नजरिया है। मेरे मुताबिक तो इन दोनों में एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मूवमेंट हुआ है। और मेरे मुताबिक ठीक है, अभी मार्केट में तेजी है, तो इसलिए कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है और मूवमेंट आ जाए। पर JP पावर का ऑल्सो, क्योंकि पावर सेक्टर का स्टॉक है, तो उसमें और हो रहा है। बट अगर पूरा देखा जाए तो ग्रुप का पूरा जो हिस्ट्री है कैपिटल क्रिएशन की, वो बहुत डूबियस है। तो मेरे मुताबिक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करनी चाहिए JP पावर में। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा अपना निवेश होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो टर्न अराउंड लग रहा है कि इस टाइम शायद एक्चुअली हो जाए और कंपनी बड़े अच्छे मुनाफे में आ जाए। बट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करें, ताकि आपका जो निवेश है वो उतना, जितना आपने निवेश किया था 7 8 रुपए में, उतना कॉस्ट आप जरूर निकाल लें, ताकि आपका जो निवेश है सेफ हो जाए। जहाँ तक NBCC का सवाल है, अगर आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है तो इसमें भी आप जरूर होल्ड कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि 47 में लिया है, इसमें भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें, क्योंकि मूवमेंट काफी हो गया है। और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें भी बनती है। हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रखूंगा JP पावर की तुलना में। पर तब भी आप क्योंकि तेजी है और इन स्टॉक्स की सबकी वैल्यूएशन, खास करके NBCC वगैरह की मूवमेंट और भी बहुत तेज हुई है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर इसमें भी बनती है। तो मुनाफा हो रहा है आपको, लेकिन कोई अभी फिलहाल जिन कंपनियों में आपका निवेश है
थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, बहुत बड़ा कुछ एक्शन काफ़ी समय से दिखा नहीं, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए अपने दोनों ही स्टॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें बिहार से सवाल भेजा है व्हाट्सएप पर प्रभाकर झा जी ने। टाटा मोटर्स है इनके पास 200 शेयर्स, इन्होंने 407 पर लिया हुआ था। अब इनकी खरीदारी से तो ये स्टॉक दोगुना हो चुका है, 800 के पार ये स्टॉक निकल चुका है। इन्हें मुनाफा भी 80,000 से ऊपर का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। अमोल जी, अब इन स्तरों पर क्या सलाह देंगे आप टाटा मोटर्स में? आगे के लिए टारगेट्स भी इनको बताइए, और क्या कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें टाटा मोटर्स में? कि पहले तो उनको बधाई, एक तो ब्लू चिप स्टॉक और इतना अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने होल्ड किया है, ये भी एक अच्छी बात है। स्टॉक थोड़ा सा चला हुआ है, अगर वो प्योरली एक 2 महीने या 3 महीने के हिसाब से देख रहे तो मुझे लगता है कि एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वैसे वीकली और मंथली चार्ट्स पे कहीं भी वीकनेस नहीं है, थोड़ा सा ओवरबॉट है, और अगर मार्केट वोलाटाइल होता है तो स्टॉक में एक टेक्निकल करेक्शन ट्रिगर हो सकता है बिलो 800, जहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आई थिंक पार्शियल बुकिंग करना ये आइडियल स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो देखते हैं। टर्म का नजरिया तो पार्शियली आप थोड़ा बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, तो बने रहिए अपनी होल्डिंग्स के साथ। मेरे दो सवाल है, अगर आप ले पाए तो। जी बताइए। एक तो HDFC बैंक है, हाँ। 100 शेयर 1620 रुपए में, 1620 में, ठीक है। और एक सफारी इंडस्ट्रीज है, ये मेरी एवरेज अभी पड़ती है 2050। 2050 आपकी एवरेज प्राइस है। मैंने 4100 रुपये में लिए थे, और फिर बोनस मिल गया एक पर एक शेयर। अब मेरे पास 60 शेयर है, हमारी कॉस्टिंग आ रही है 2050। ठीक है, ठीक है, दोनों में ही आपका सवाल हम लेंगे। HDFC बैंक 1620 में आपने ले रखा है, और सफारी इंडस्ट्रीज आप कह रहे हैं कि 2050 आपकी एवरेज प्राइस है। दोनों में कितना नजरिया होगा सर आपका? नजरिए की तो कोई बात नहीं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। ऑलराइट, अमोल के पास में आऊंगी। अमोल, सफारी इंडस्ट्रीज में एवरेज है इनका 2050। जी, आई थिंक ये थोड़ा स्टॉक करेक्शन में है, और जहाँ पे बाउंस बैक की उम्मीद थी वहां पे भी बाउंस बैक नहीं आ रहा है, साइडवेज मोमेंटम में है। तो ये थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है, शायद करेक्शन एक्सटेंड कर सकता है आगे जाके। फिलहाल तो मैं एक डबल बॉटम का सपोर्ट पकड़ूंगा, 1850 और 1840 के आसपास आएगा वो। उसके ऊपर जब तक रहता है आई थिंक स्टॉक में एक बाउंस बैक आएगा, तो आई थिंक ऑन द हायर साइड 2050 के लेवल दिख सकते हैं, बट वो पुल बैक रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, बट 1840 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक उनका HDFC बैंक था, राइट? जी जी जी। जी, आई थिंक शॉर्ट टर्म में यस डैमेज तो हुआ है अच्छा खासा, और एग्जिट भी नहीं मिला ट्रेडर्स को क्योंकि गैप डाउन हुए। बट अगर थोड़ा व्यू एक्सटेंड करते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो ये स्टॉक अच्छा है। यस, ये फॉल एक बार डूब जाएगा तो आई थिंक एक नया रैली स्टॉक में हो सकता है। इमीडिएट में मैं शॉर्ट टर्म में सपोर्ट्स देखूंगा 1460 और 1450 के, और बाउंस बैक अगर होता है शॉर्ट टर्म में प्योरली तो ये 1540 1560 तक ये बाउंस बैक हो सकता है। आपको कमला मिल्स के अंदर आना। कोलकाता से अगले दर्शक जुड़े हैं, पंचाना। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा HDFC लाइफ का जो 539 स्टॉक होल्ड है, तो उसको क्या छोड़ना चाहिए कि अभी होल्ड करना चाहिए? मेरा बाइंग प्राइस है उसका बाइंग सवाल प्राइस पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। उसका जो बाइंग प्राइस है 618 रुपया 70 पैसा है। ठीक है, ओके। अमोल जी, आप सलाह दीजिए। HDFC लाइफ हाल फिलहाल लग रही है थोड़ा नीचे आया है, इस वजह से इनको चिंता हो रही है। ज्यादा बात तो नहीं हम कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा लाइन में भी डिस्टरबेंस है, बट आप क्या सलाह देंगे? HDFC लाइफ में डरने वाली बात है इस गिरावट से? आई थिंक मीडियम टर्म में तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, काउंटर अच्छा है, बट यस 2 महीने में चला नहीं है।
हालांकि मार्केट वन साइड चल रहा था, बट ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद भी वापस करेक्ट हुआ और अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक थोड़ा सा टाइम स्टॉक ले सकता है, बट डबल बॉटम सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, एक 600 और 595 के आसपास लग रहा है। शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक आ सकता है, इतना बड़ा रैली इमीडिएट में नहीं लग रहा है स्टॉक में आएगा, 640 650 तक जा सकता है, बट वो थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं मीडियम टर्म के लिए, तो आई थिंक ये स्टॉक अच्छा है। ऑलराइट, विश्वास राव का सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम लेंगे, और आशीष, टेक महिंद्रा और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 1180 की है। देखो, टेक महिंद्रा मेरे को लगता है कि इसको उनको होल्ड करना चाहिए। जो टेक का एक मुश्किल पीरियड था वो मेरे मुताबिक अब हम उसमें से निकल आए हैं, और जो ये खास करके जो बड़े वाले कंपनीज हैं इन सब में मेरे मुताबिक बने रहना चाहिए। यहाँ से आगे चल के और अच्छे इनका इनका रिजल्ट्स आएंगे और रुझान भी अच्छा होगा। तो मेरे मुताबिक टेक महिंद्रा में जरूर होल्ड करके रहना चाहिए। अभी तो नवे मूवमेंट स्टार्ट हुई है, मेरे मुताबिक अगले 1-2 साल में यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। ये है सलाह टेक महिंद्रा पर। अगला सवाल हमें तेलंगाना से आया है भरत जी का। इनका सवाल है अशोक लेलैंड पर। 111 शेयर्स इन्होंने 179 पर लिया हुआ है। ये स्टॉबिंग की खरीद के पास ही कारोबार कर रहा है, थोड़ा नीचे आ चुका है, 174 पर आया है, तो मामूली नुकसान में है ये, लेकिन इन्होंने खरीदारी किया और उसी में अपना सवाल भी पूछ लिया है। अमोल जी, अशोक लेलैंड शॉर्ट टर्म नजरिया ही लग रहा है इनका, टारगेट्स क्या देख रहे हैं चार्ट्स पर आप अशोक लेलैंड के लिए? एक रेंज बाउंड में है, ऑन द हायर साइड 185 और ऑन द लोअर साइड 165, यही रेंज में आने लास्ट 2 मंथ से यही रेंज में घूम रहा है। तो अभी फिलहाल तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं आता इधर साइड, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं लग रहा है, तो बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज जब तक 165 के ऊपर है ये स्ट्रेटेजी बेटर लग रही है। ऑन द हायर साइड 185 और 186 ये लेवल्स अहम रहेंगे, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं। कोलकाता से संदीप कुमार दास मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। संदीप जी नमस्कार। चलिए, तो शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। रेणुका शुगर पर आशीष, इनकी खरीद है जो बता रहे हैं हमने, और इनकी जो बाइंग प्राइस है इन्होंने लिखी है 54। मेरे मुताबिक शुगर अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा स्टोरी आगे जाके होना है, पर रेणुका शुगर मेरे को नहीं लगता कि इस पूरे सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। मेरे को लगता है कि यहाँ से अभी भी अगर निकल जाए नुकसान है, बट इनमें जो दिग्गज कंपनीज हैं, चाहे बलरामपुर चीनी हो या आपका अवध शुगर हो, या जो कंपनी जो थोड़ी वेल मैनेज्ड हैं और जिनमें कोई इतना कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं रहा, उनमें चले जाएं तो आपका जो नुकसान है वो उसकी भरपाई हो जाएगी और आगे रिटर्न भी अच्छे। बट ओवरऑल शुगर सेक्टर में हम पॉजिटिव, बट नॉट रेणुका शुगर। बलरामपुर चीनी मेरे मुताबिक सबसे अच्छा पिक होगा, और बाकी अवध शुगर भी अच्छा है और कई और भी चीजें अच्छी होंगी, बट अवध एंड बलरामपुर चीनी में को इमीडिएटली मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। एक और सवाल है इनका बजाज फाइनेंस का, और इनकी बाइंग प्राइस ये कह रहे हैं 1700 है। जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है, अगर 1700 की इनकी प्राइस है तो फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो बजाज फाइनेंस का बहुत हाई ग्रोथ का पीरियड था वो एक तरह से खत्म हो गया। यहाँ से एक नॉमिनल इंडेक्स रिटर्न देगा, और आपका एक बहुत अच्छा फ्रंट लाइन स्टॉक है, लीडरशिप का स्टॉक है, और आपने बहुत अच्छे दाम में लिया हुआ है, तो जरूर बने रहें। अपना जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो एक कंपनी ऑफकोर्स एक लार्ज कैप बन गया है और वैल्यूएशन बहुत हाई है, और दूसरा मेरे को लगता है कि एनबीएफसी को लेकर जो रेगुलेटर की चिंताएं हैं उसका असर इस पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जाकर रेगुलेटर शायद इनको एक बैंक बनाने में भी मजबूर करे, क्योंकि रेगुलेशन के लिहाज से इतना बड़ा एनबीएफसी रेगुलेटर को जरूर चिंता देता है। तो उस तरह से थोड़ा सा इनका ग्रोथ म्यूटेड होगा आगे, और क्योंकि वैल्यूएशन भी हाई है तो उतने जो रिटर्न जैसे पहले आ रहे थे, पहले कुछ सालों में आ रहे थे, उतना नहीं होगा। पर जो इनकी प्राइस है वहां पे तो बहुत ही सेफ है, और मेरे मुताबिक यहाँ से भी
इंडेक्स रिलेटेड या इंडेक्स को बेटर तो रिटर्न दे ही पाएगा अगले अगले कुछ सालों में भी, तो इसलिए जरूर बने रहे। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है 2 स्टॉक्स पर, और इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से हैं। रोहित, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। आलोक इंडस्ट्रीज आपने खरीदा हुआ है? जी जी मैम, आलोक इंडस्ट्रीज खरीदा हुआ है, 22 रुपए पे लिया था। ओके। 8000 शेयर। मैं इसमें 2-3 साल दे सकता हूँ। और 2-3 साल, बढ़िया। जी जी मैम, जी जी, तो आप मुझे प्लीज गाइड कीजिएगा इसके ऊपर। ठीक, श्योर। आशीष, 22 की इनकी खरीदारी है, बेहतरीन प्राइस पे, फिलहाल मुनाफे में भी है, लेकिन क्या 2-3 साल का समय देने का आप इनको सलाह देंगे कि ये निकल जाए प्रॉफिट बांध कर? 2-3 साल अगर वेट कर सकते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है तो जरूर इसमें होल्ड करके रखें, क्योंकि कंपनी का जो अब परिवर्तन हुआ है मैनेजमेंट में, और जो मेरे मुताबिक जो अब इनके पास क्षमता है उसका काफी ज्यादा काफी ज्यादा स्कोप है आगे चल के। तो मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए, अगर समय की पाबंदी नहीं है तो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल काफी है। तो यह सलाह आलोक इंडस्ट्रीज पर रिलायंस के यहाँ पर अधिग्रहण के बाद हमने देखा रिवाइवल की कोशिश काफ़ी हो रही है और काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली इस स्टॉक में, आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर में, और आपको भी सलाह दे दी गई इस शेयर पर। चलिए अब अहमदाबाद से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, अर्जुन परमार जी। अर्जुन जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका सर, पूछिए। मैं फ्यूचर रिटेल का शेयर बाय किया था, मतलब 80 रुपीज के भाव से 2021 में जब रिलायंस के साथ डील हुआ था। 9000 शेयर है मेरे पास, तो उसका मतलब उसके बाद डील कैंसिल हो गया और वो स्टॉक मतलब बैंक करप्शन में चला गया और 3 रुपया 40 पैसा पे आ गया। तो क्या करना चाहिए इसमें? अब अर्जुन जी, इसमें तो करने लायक कुछ बचा ही नहीं है स्टॉक में। जैसा आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, टाइमलाइन आपने बिल्कुल सही बताया, रीजन आपने बता दिया है, और भारी नुकसान हो चुका है इस स्टॉक में आपको। अभी इम्पोर्टेंट अर्जुन जी आपके लिए ये है कि यहाँ से नुकसान की भरपाई कितनी तेजी से हो सके, क्योंकि आपने बहुत सारे शेयर्स भी ले लिए हैं, बहुत ऊंचे भाव पर भी ले लिया था, वो लेवल्स तो आना बहुत समय लग सकता है इसमें। तो कोशिश अब ये आपको करनी चाहिए कि कैसे इस नुकसान की भरपाई हो सके। आशीष जी, कुछ हेल्प कर पाएंगे आप इनकी? देखिए, मेरे मुताबिक अगेन इस स्टॉक को मैंने भी कोई बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं किया हुआ, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बने रहने का कोई ज्यादा तुक है। मेरे मुताबिक तो निकल जाना चाहिए। और हमने शो के दौरान काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हमने चर्चा भी की है। आप SBI जैसे स्टॉक्स के भी हम बात कर रहे थे। आशीष जी, आप ही इनको सलाह दीजिए, कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसी कंपनी इनको बताइए जिससे तेजी से इनके जो नुकसान है वो रिकवर हो पाए। देखो, मेरे मुताबिक तो इनका जो नुकसान है तो बहुत मुश्किल है रिकवर करना, बट मेरे मुताबिक मार्केट में जहां जहां अपॉर्चुनिटीज, अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो HDFC बैंक, रिलायंस, ITC, तीनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप के साथ जाना चाहें तो मेरे मुताबिक कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे हम देखने की शानदार टर्न अराउंड हो रहा है। प्राग मिल्क एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे मुताबिक काफी देर से स्टॉक अब चला भी नहीं, तो यहाँ पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे को लगता है कि जो सरकारी कंपनीज में खास करके जो डिफेंस, रेलवे, पावर से जुड़ी हुई हैं, जैसे REC है, NTPC है, कोल इंडिया है, BEL है, इन सब में कभी कहीं पे भी गिरावट में अगर आप लेते हैं तो आगे बहुत अच्छा स्कोप आपका बनेगा। ओवरऑल मैं समझूंगा कि इंफ्रा, पावर, इनके जो दिग्गज काउंटर्स हैं, चाहे अगर निजी सेक्टर की बात की जाए तो टाटा पावर है आपका, किसी अगर फॉल में अगर GMR एयरपोर्ट्स दोबारा मिल जाए तो सस्ते भाव में, तो ये सब स्टॉक्स हैं जो आगे चल के काफी अच्छा शानदार रिटर्न देंगे। और अगर थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो तो मैं एक्चुअली इनके जिनका जिस तरह से नुकसान है, सुजलॉन एक स्टॉक है जो मेरे मुताबिक
अभी 40 रुपए के आसपास है, अगर कभी फॉल में ले लें तो मेरे को लगता है कि सुजलॉन यहाँ से आपका डबल ट्रिपल हो सकता है अगले 2-3 साल में। तो उससे इनका जो लॉस है काफ़ी हद तक पूरा हो सकता है। एनर्जी में ये सलाह निकल कर आ रही है। उत्तराखंड से नवीन कुमार का सवाल हम लेंगे। IEX में इन्होंने खरीदारी कर रखी है अमोल, और बाइंग प्राइस जो इन्होंने हमें जानकारी दी है वो 180 की है। मेरे लिए ये सवाल जी अमोल। ओके, आई थिंक इमीडिएट में जो करेक्शन हुआ है स्टॉक में, उसके बाद ये थोड़ा सा टेक्सचर को डैमेज किया है, बट अगर इमीडिएट में देखता हूँ तो 135 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हो। टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है 150 155 तक, उससे ज्यादा अभी तो नहीं लग रहा है, बट सेल ऑन रैलीज वाला ही शॉर्ट टर्म का जो अगर प्योरली में देखता हूँ तो टेक्सचर सेल ऑन रैलीज वाला। राइट।